प्रिय श्रोता नमस्कार। कार्यक्रम वेद पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम परमेश्वर के वचन का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया करते हैं, जो आपकी आत्मिक उन्नति के लिए लाभदायक सिद्ध होगा। तो लीजिए सुनते हैं आज का ये संदेश। नमस्कार श्रोता मित्र, वेद पाठशाला कार्यक्रम की अगली कक्षा में मैं फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूं। यदि आप हमारे इस कार्यक्रम में पहली बार भाग ले रहे हैं तो आपको ये जानने की आवश्यकता है कि यह कक्षा पवित्र शास्त्र के उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक हमारे सर्वेक्षण का एक भाग है और हमारे सर्वेक्षण ने हमें पवित्र शास्त्र के एक बड़े भाग में ले आया है, जो पुराने नियम के भविष्यवक्ता का एक भाग है। हमने यशाया और यिर्मयाह का सर्वेक्षण किया और अभी हमने यहेजकेल की पुस्तक का सर्वेक्षण प्रारंभ किया है। जैसे कि मैंने आपको यहेजकेल की पुस्तक का परिचय व रूपरेखा बताया है, तो आइए यहेजकेल के कुछ अद्भुत व अनोखे प्रचार को देखें। यहेजकेल के पास एक दर्शन था। यिर्मयाह के अनेक संदेश उसके पास दर्शन के रूप में आते थे और यहेजकेल के अनेक दर्शन प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में पाए जाते हैं। पवित्र शास्त्र के अंतिम पुस्तक में प्रिय प्रेरित यूहन्ना ने उस अंतिम समय के दर्शनों को लिखा है। प्रत्येक चिन्ह व संकेत जिसे यूहन्ना ने प्रकाशित वाक्य में दिया है वो पवित्र शास्त्र पे आधारित है और अनेक चिन्ह तो यहेजकेल की पुस्तक में हमें मिलते हैं। जैसे कि पहले मैंने आपसे बताया था कि दानिएल और प्रेरित यूहन्ना ने भी पवित्र शास्त्र की पुस्तकें लिखी हैं, जो भविष्य के विषय में और अंतिम समय के विषय में भरे हुए हैं। और जब वे दूसरे देश में गए तब उन्होंने उन प्रकाशनों को स्पष्ट रूप से लिखा। यहाँ पर यहेजकेल का एक दर्शन है जो इस प्रकार है। मैंने दर्शन में देखा कि उत्तर दिशा से बड़ी घटा और लहराती हुई आग सहित बड़ी आंधी आ रही है और घटा के चारों ओर प्रकाश व आग के बीचों बीच से झलकाया हुआ पीतल का सा कुछ दिखाई दे रहा है। फिर उसके बीच से 4 जीवधारियों के समान कुछ निकले और उनका रूप मनुष्य के समान था, परंतु उनमें से हरेक के 4-4 मुख और 4-4 पंख थे और पांव सीधे थे और उनके पांवों के तलवे बछड़ों के खुरों के से थे और वे झलकाए हुए पीतल की नाई चमकते थे। उनकी चारों अलंग पर पंखों के नीचे मनुष्य के हाथ के से थे और उन चारों के मुख व पंख इस प्रकार के थे। उनके पंख एक दूसरे से परस्पर मिले हुए थे। वे अपने अपने सामने सीधे ही चलते हुए मुड़ते नहीं थे। उनके सामने के मुखों का रूप मनुष्य का सा था और उन चारों के दाहिनी ओर मुख सिंह के से थे, बाईं ओर के मुख बैल के से थे और चारों के पीछे के मुख उकाब पक्षी के से थे। उनके चेहरे ऐसे थे और जीवधारियों के रूप अंगारों के जलते हुए पीतल के समान दिखाई देते थे और वह आग जीवधारियों के बीच इधर उधर चलती फिरती हुई बड़ा प्रकाश देती रही और उस आग से बिजली निकलती थी और जीवधारियों का चलना फिरना बिजली का सा था। जब मैं जीवधारियों को देख ही रहा था तो क्या देखा कि भूमि पर उनके पास चारों मुखों की गिनती के अनुसार एक एक पहिया था। पहियों का रूप और बनावट फिरोजे की सी थी और चारों का एक ही रूप था और उनका रूप व बनावट ऐसी थी जैसे एक पहिए के बीच दूसरा पहिया हो। जब जीवधारी तब पहिए भी उसके साथ चलते थे और जब जीवधारी भूमि पर से उड़ते थे तब पहिए भी उड़ते थे। जिधर आत्मा जाना चाहती थी उधर ही वे जाते और वे पहिए जीवधारियों के साथ उड़ते थे, क्योंकि उनकी आत्मा पहिए में थी। सो जब वे चलते थे तब ये भी चलते थे और जब जब वे खड़े होते थे तब तब ये भी खड़े होते थे और जब वे भूमि पर से उड़ते थे तब पहिए भी उनके साथ उड़ते थे, क्योंकि जीवधारियों की आत्मा पहियों में थी। श्रोता मित्र, यिर्मयाह के इस सुंदर व अलौकिक प्रवचन का अर्थ क्या है और इस दर्शन से संसार का क्या तात्पर्य है? इस दर्शन में जो 4 जीवधारी हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हैं। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में भी यूहन्ना द्वारा दर्शाए गए
आप उस प्रचार के चिन्हित वचनों को देख सकते हैं। प्रकाशित वाक्य के 4 अध्याय में वो देखता है कि स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ है और सिंहासन के बीच में और चारों ओर 4 प्राणी हैं, जिनके आगे पीछे आंखें ही आंखें हैं। सो ये वे 4 प्राणी हैं जिन्हें अपने यहेजकेल की पुस्तक में देखा था। सो पहले प्राणी सिंह के समान, दूसरा प्राणी बछड़े के समान, तीसरा मनुष्य के समान और चौथा प्राणी उकाब के समान था। अनेक लोग विश्वास करते हैं कि पवित्र शास्त्र में यह परमेश्वर के प्रकाशन का सारांश है। जब परमेश्वर सीनै पर्वत पर अपने आप को मनुष्यों के सामने प्रकट किया तो वह सिंह के समान दहाड़ा। यदि परमेश्वर के लोग उस पहाड़ को छूते थे जहां पर परमेश्वर उनसे बातें करता था तो उनकी मृत्यु हो सकती थी। और दूसरा तरीका ये था कि जब परमेश्वर अपने आप को मनुष्य के सामने प्रकट करता था तब वह उस बड़े बलिदान के जैसे था जिसे हमने लय व्यवस्था की पुस्तक में देखा था। परमेश्वर के लोगों के पापों के लिए बछड़ा पशु बलि को प्रस्तुत करता है कि जब जंगल में आराधना वाले तंबू में परमेश्वर अपने आप को प्रकट करता था। इन 4 जीवधारियों से संबंधित मनुष्य के मध्य परमेश्वर के उस प्रकाशन को भी हम देखते हैं, जिसे हम सुसमाचार में इस प्रकार देखते हैं कि परमेश्वर मनुष्य बनता है, अर्थात हमारे मध्य में 33 वर्ष तक जीवन व्यतीत करता है। कुछ लोग कहते हैं कि उकाब पक्षी ईश्वरत्व को प्रस्तुत करता है। धर्म सिद्धांत के अनुसार यह मनुष्य जो हमारे मध्य रहा वो 100% मनुष्य और 100% परमेश्वर रहा। इस पृथ्वी पर प्रभु यीशु मसीह का देह धारण करना स्वयं परमेश्वर के प्रकाशन का सिद्धांत है और वो पहिए शायद परमेश्वर के प्रकाशन के कार्य को प्रस्तुत करते हैं या बार बार होने वाले प्रकाशन को प्रस्तुत करते हैं, क्योंकि उन जीवधारियों की आत्मा उन पहियों में थी। सो मित्र, ऐसा लगता है कि यहेजकेल के दर्शन का अर्थ कुछ इस प्रकार का था। जब यहेजकेल ने दर्शन व प्रकाशन प्राप्त किया तो इसे व्याख्या करना बहुत ही कठिन है। फिर यहेजकेल के भविष्यवाणी का प्रवचन 3 अध्याय में वर्णन किया गया है और वह प्रवचन इस्राएल के घराने का पहरुआ कहलाता है, जहाँ पर हम पढ़ते हैं कि 7 दिन के व्यतीत होने पर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, मैं तुझे इस्राएल के घराने के लिए पहरुआ नियुक्त किया है। तू मेरे मुंह की बात सुनकर उन्हें मेरी ओर चिताना। जब मैं दुष्ट से कहूं कि तू निश्चय मरेगा, और यदि तू उसको न चिताए और न दुष्ट से ऐसी बात कहे जिससे कि वह सचेत हो और अपना दुष्ट मार्ग छोड़कर जीवित रहे, तो वह दुष्ट अपने अधर्म में फंसा हुआ मरेगा, परंतु उसके खून का लेखा मैं तुझी से लूंगा। पर यदि तू दुष्ट को चिताए और वह अपनी दुष्टता और दुष्ट मार्ग से न फिरे, तो वह तो अपने अधर्म में फंसा हुआ मर जाएगा, परंतु तू अपने प्राण को बचा लेगा। फिर जब धर्मी जन अपने धर्म से फिरकर कुटिल काम करने लगे और मैं उसके सामने ठोकर रखूं, तो वह मर जाएगा, क्योंकि तूने जो उसको नहीं चिताया, इसलिए वह अपने पाप में फंसा हुआ मरेगा। और जो धर्म के कर्म उसने किए हों उनकी सुधि न ली जाएगी, परंतु उसके खून का लेखा मैं तुझी से लूंगा। परंतु यदि तू धर्मी को ऐसा कहकर चिताए कि वह पाप न करे और वह पाप से बच जाए, तो वह चितौनी को ग्रहण करने के कारण निश्चय जीवित रहेगा और तू अपने प्राण को बचाएगा। प्रिय श्रोता मित्र, यहेजकेल एक नबी होने के नाते इस प्रवचन को बड़े ही आवेश में आकर प्रचार करता है। जब यिर्मयाह ने झूठे भविष्यवक्ताओं को डांट कर कहा कि तुम लोगों को उनके पापों और विपत्तियों के लिए नहीं चिताते हो और उन्हें चितौनी देने का प्रयत्न भी नहीं करते हो, फिर यहेजकेल आगे कहता है कि तुम नबी हो के भी जब तुमने परमेश्वर से वचन प्राप्त किए और यदि तुम उन्हें उनके दुष्टता और पाप के लिए चितौनी देते और यदि वे अपने पाप से न फिरते, तो वे अपनी दुष्टता में और अपने अधर्म में फंसकर मर जाते, परंतु तुम अपने प्राण को बचा लेते और परमेश्वर उनके खून का लेखा तुमसे न लेता। पर यदि तुम उन्हें चितौनी देने में असफल हो जाओ, तो परमेश्वर तुम्हें तुम्हारा उत्तरदायित्व का लेखा अवश्य लेगा।
श्रोता, यदि आप इस पर विश्वास करेंगे तो मैं आश्चर्य करूंगा। पौलुस प्रेरित कहता है, क्योंकि हम परमेश्वर के निकट उद्धार पाने वालों और नाश होने वालों दोनों के लिए मसीह के सुगंध हैं। इस पद में पौलुस के कहने का तात्पर्य यह है कि यदि आप प्रभु यीशु मसीह के उद्धार के सुसमाचार को किसी अविश्वासी को सुनाते हैं और जब वह सुनकर विश्वास करता है तो आप उसके लिए जीवन की सुगंध हैं, और यदि विश्वास नहीं करता तो उसके निमित्त मृत्यु की गंध है। सो उद्धार पाने वालों और नाश होने वालों दोनों के लिए मसीह के सुगंध हैं। यहेजकेल के पास भी उद्धार पाने वाले व नाश होने वाले दोनों के लिए संदेश था। यहेजकेल विश्वास करता था कि वह एक संदेश वाहक है और उसे परमेश्वर से संदेश मिला है। पौलुस के जैसे यहेजकेल ने भी विश्वास किया कि उद्धार पाने वाले और नाश होने वाले दोनों के लिए वह मसीह का सुगंध है। मित्र, यदि हम विश्वास करते हैं कि पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और वो वचन है, तो हमें यहेजकेल के साथ मिलकर विश्वास करना है कि जिन आत्माओं को हम जानते हैं हम उनके पहरुए हैं। जब हम इसके उत्तरदायित्व को समझते हैं तो हमें पौलुस के साथ कहना है कि इसके लिए कौन पर्याप्त है। इसलिए यिर्मयाह ने अपने उपदेश में पवित्र आत्मा के विषय में वर्णन किया है। पौलुस के जैसे यहेजकेल ने भी पवित्र आत्मा के महत्व को, उसके योग्यता को जाना। पौलुस ने कहा था कि हम मसीह के द्वारा परमेश्वर पर ऐसा ही भरोसा रखते हैं, यह नहीं कि हम अपने आप से इस योग्य हैं कि अपनी ओर से किसी बात का विचार कर सकें, पर हमारी योग्यता परमेश्वर की ओर से है। यहेजकेल ने इसे इस प्रकार प्रस्तुत किया है, तब आत्मा ने मुझे उठाया, तब मैंने अपने पीछे बड़ी घड़घड़ाहट के साथ एक शब्द को सुना कि यहोवा के भवन में उसका तेज धन्य है। सो आत्मा मुझे उठाकर ले गई और मैं कठिन दुख से भरा हुआ और मन में जलता हुआ चला गया और यहोवा का हाथ मुझ पर प्रबल था। श्रोता मित्र, इसके पवित्र आत्मा से अभिषिक्त होने के इन सभी पदों पर ध्यान करें। 3 अध्याय के 22 पद के आगे लिखा है, फिर यहोवा की शक्ति वहां मुझ पर प्रकट हुई और उसने मुझसे कहा, उठकर मैदान में जा और वहां मैं तुझसे बातें करूंगा। तब मैं उठकर मैदान में गया और वहां क्या देखा कि यहोवा का प्रताप जैसा मुझे कबार नदी के तीर पर वैसा ही यहाँ भी दिखाई पड़ता है और मैं मुंह के बल गिर पड़ा। तब आत्मा ने मुझ में समाकर मुझे पांवों के बल खड़ा कर दिया। फिर वह मुझसे कहने लगा, जा अपने घर के भीतर द्वार बंद करके बैठ रह, और हे मनुष्य के संतान, देख वे लोग तुझे रस्सियों में जकड़कर बांध रखेंगे और तू निकलकर उनके बीच जाने नहीं पाएगा। श्रोता मित्र, अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या आप अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह को और उसके आत्मा के सामर्थ को जाना है? उसने कहा है, हे सब थके और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु आपको आशीष दे। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वेद पाठशाला। श्रोता, हमें विश्वास है कि इस कार्यक्रम के द्वारा आपको आशीष मिली है। यदि इस कार्यक्रम के विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या बाइबल अध्ययन से संबंधित कोई प्रश्न हमसे पूछना चाहते हैं, तो आप हमें इस पते पर लिखें। हमारा पता है कार्यक्रम वेद पाठशाला, विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 731, फरीदाबाद 7, हरियाणा। पता एक बार फिर से सुन लीजिए। कार्यक्रम वेद पाठशाला, विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 731, फरीदाबाद 7, हरियाणा। तो इसी के साथ आज के कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।